परमात्मा वहाँ दिखाई दिए कबीर साहब उसी उम्र में, एज में 5 वर्ष की आई। और उनसे पूछा कि स्वामी जी अब कहाँ जाओगे? ये उन्होंने बताया कि तीनों रास्ते बंद हैं और ये रास्ते आपके लिए उस समय खुलेगा जिस लोक की, जिस इष्ट की आपने साधना कर रखी है, उस समय आपका ये रास्ता खुलेगा, लेफ्ट वाला। और ये एक सुरंग है, सीधा रास्ता है, गैलरी है। सबसे पहले उस गैलरी में सेक्रेटेरिएट समझोइए और वहाँ सबसे पहले धर्मराज का दरबार आएगा। वहाँ आपका अकाउंट लिया जाएगा और जिस भी इष्ट की आपने पूजा की है उसी लोक को आपको भेज दिया जाएगा। और जो राइट का रास्ता है ये अलग से एक स्थान है, 88,000 खेड़े बताए हैं, 88,000 द्वीप हैं ये। इनमें वो हंस भेजे जाते हैं जो ब्रह्म के साधक होते हैं और उनको अलग से राज्य दिया जाता है वहाँ का। और जो सामने वाला रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है, ये सामने वाला रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है। ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, ना ओम मंत्र से, ना ओम नमः शिवाय से, और ना ही तुम्हारे अन्य किसी जाप से। ये खुलेगा मेरे सतनाम से, इस 2 अक्षर के नाम से, जो मेरे पास वो मंत्र है। रामानंद जी से कहा परमात्मा ने कि आप कोशिश करो अपने सब मंत्र जंतर जो आपने आज तक साधना की है। आपने तो 16 वर्ष की आयु में भक्ति स्टार्ट की थी, 104 वर्ष के हो गए, जो करना था कर लिया। अब प्रयोग करके देख लो आपकी वो साधना कितनी सफल है, सक्षम है। अब रामानंद जी ने सारे जंतर मंत्र कर दिया, वो गेट ना खुला तो परमात्मा ने कहा मैं खोलूं। श्वास सिमरण किया मालिक ने। वो तो परमात्मा थे लेकिन हमारे लिए संदेश छोड़ गए कि आपको जो मंत्र दिया सतनाम का ये एक अनमोल और बहुत पावरफुल है। परमात्मा ने सिमरण किया, सामने का वो बजर कपाट खुल गए। तब रामानंद जी को परमात्मा उसके अंदर से आगे लेकर गए। जिस ब्रह्म को आप निराकार बताते थे ये सामने बैठा, परमात्मा ने दिखा कि वो बैठा, देखो ये है वो तेरा महाशिव, इसको महाविष्णु भी कहते हो, माँ ब्रह्मा भी कहते हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और ये काल है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है। तुम्हारे को मूर्ख बना के यहाँ फंसा रखा है इसने, स्वार्थवश आपसे संतानोत्पत्ति करवाता और खाता ये है जैसे कसाई बकरे पालता है, उनकी कितनी केयर टेक करता है, कितनी संभाल करता है। नर और मादा उनको छोड़ देता है इकट्ठे करके, वो समय आने पर संतानोत्पत्ति करते और खाता कसाई है या उसको अपने स्वार्थवश बेचता है। यही स्थिति तुम्हारे इस ब्रह्म की है, परमात्मा ने बताया। अब रामानंद जी सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर परमेश्वर उनको 11वें द्वार से पार किया जिसमें अक्षर पुरुष का लोक प्रारंभ होता है। अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके परमात्मा पहुंचे 12वें द्वार पर जहां भंवर गुफा है, और उसको पार करके सतलोक में प्रवेश किया। वहां जाकर क्या देखा रामानंद जी ने कि परमात्मा सत्यपुरुष सिंहासन पर विराजमान है, तख्त के ऊपर, सिर पे चौर, सिर पे छत्र है, एक मुकुट है सफेद, और एक बहुत बड़े मंदिर नुमा गुम्बज के अंदर उसके सेंटर में परमात्मा विराजमान है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी उनकी छवि परमात्मा की है। पूरी बॉडी की कितनी होगी आइडिया लगा सकते हैं। कबीर साहब 5 वर्ष के बालक के रूप में चंवर उठाया जो वहाँ रखा था, और जो सिंहासन पर बैठे थे परमात्मा उस पर चंवर करने लगे, जैसे एक सेवक यहाँ गुरुजी पर करते हैं, ऐसे कर रहा था। अब रामानंद जी सोचने लगे कि कबीर तो यहाँ का कोई गण है, देव है,
और सचमुच ये अमर पुरुष तो ये बैठी है तख्त पर, सिंहासन पर। इतने में क्या हुआ, अमर पुरुष दिखाई दे रहे थे वो खड़े हुए, और 5 वर्ष के बालक को करबद्ध होकर संकेत किया कि बैठो भगवान, ग्रहण करो अपना सिंहासन। जब कबीर साहब उस सिंहासन के ऊपर उछल कर बैठे और चमर वो परमात्मा करने लगे, उस बालक जो अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर बच्चे रूप में परमात्मा विराजमान हुए, कबीर जी। अब वो वयोवृद्ध स्वामी रामानंद जी कंफ्यूज हो गया कि भगवान कौन सा फिर इनमें। इतने में तेजो में शरीर जो परमात्मा मान रहे थे रामानंद जी, वो 5 वर्ष के बालक में समा गए। अकेले कबीर परमात्मा 5 वर्ष के बालक अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान थे। तब परमात्मा ने कहा कि रामानंद जी, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी, हमरा नाम कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू हूँ अवगत सत कबीर। जब परमात्मा ने पहले ये बात वार्ता की थी रामानंद जी से, तो उस समय फिर दोहराई। रामानंद जी गदगद हो गए कि मुझे तो सहज में भगवान मिल गए, और 104 वर्ष का हो गया, मैंने डलेड हुए अभी तक। तो परमात्मा ने कहा कि जाओ स्वामी जी वापस जाइए। इतना ही कहा था कि बड़े वेग से स्वामी जी की आत्मा बॉडी में आ गई, और एकदम ऐसे देखा सामने, तो सामने वही सूरत, वही मूर्त, 5 वर्ष का बालक सामने बैठा, चरणों में गिर गया। 104 साल का, 104 वर्ष का विद्वान पाक रहा था, बिना ज्ञान के न्यू डले डोआ प्राणी। अब दुनिया में महिमा थी, 1400 ऋषि शेष बना रखे थे, तो उसके ज्ञान का प्रचार किया करते थे। अपन आत्मा ब्राह्मण वही होता है, कहते ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाने। और परमात्मा के चाहने वाली आत्माएं समाज नहीं देखा करती। जो समाज की तरफ देख कर चलेगा वो भक्ति नहीं कर सकता और न उपलब्धि हो सकती। एक तरफ तो पूरी प्रभुता, स्वामी पना उसका, 1400 ऋषि उसके चरणों में दंडोत प्रणाम करें और जनता उनका ज्ञान सुने, और एक तरफ भगवान खड़े। भगवान किस रूप में? जुलाहे रूप में, धानक शूद्र रूप में, और वो उस समय की स्वर्ण जाति ब्राह्मण वर्ण में, और ब्राह्मण लोग तो कपड़ा भी नहीं लगने देते थे शूद्रों का। तो इसको विद्वान कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और कोठे डारे ज्ञान, भाड़ में दाय से नकली ज्ञान ने। और ऐसी महिमा को भगवान जिसके लिए भटक रहे हैं वो सामने खड़ा, तो ना उसने समाज देखा, ना अपनी महिमा देखी, और चरणों में गिर गया 104 वर्ष के बालक। और फिर क्या कहा? तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। दोहू ठोड़ है एक तू, भया एक से दो, गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप के तुम ही सृजनहार। अब गरीबदास जी का नाम इसमें इस प्रकार आता है, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण दोबारा लिखी यथार्थ, तो तुलसीदास जी का ऐसे नाम आता है। ऐसे गरीबदास महाराज ने परमात्मा से परिचित होने के बाद सचखंड सतलोक को आंखों से देखने के उपरांत परमेश्वर की वो महिमा पूर्व की और वर्तमान की वो सभी बोली लिखवाई, इसलिए उनका नाम इसके साथ चलता है। तो दास ये कहना चाह रहा था कि परमात्मा एक अच्छे, रामानंद जी कहते तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। तुम साहेब परमात्मा तो आप हो ही हो, अब तो स्पष्ट हो गया, और तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके पास है। सतगुरु अपना तुम सतगुरु की जो परिभाषा होती है उससे हम अपरिचित थे।
हम किसी ऐसे अरे खैरे का सतगुरु लगा लेते थे। ये सतगुरु अर्जुन को ज्ञान कख भी नहीं, सतगुरु वैसे ही होते हैं। तो यहाँ रामानंद जी कहते हैं आप हो सतगुरु, जगत गुरु। जगत गुरु का अर्थ ये होता है कि पूरे विश्व को यथार्थ ज्ञान देने वाला, सक्षम, देने में सक्षम हो, उसको जगत गुरु कहते हैं। तो यहाँ रामानंद जी कहते तुम साहेब, तुम परमात्मा हो, तुम सतगुरु, और तुम साहेब, तुम संत। आप संत भी आप ही हो, और एक हंस के अंदर जो भक्त में जो गुण होते हैं, होने चाहिए मालिक, वो भी आप ही में है। अपने आप को परमात्मा दास कहा करते थे, कबीर दास, कबीर दास, और अधीन रहा करते थे। कोई बुरा कहता था, भला कहता था, कभी किसी से अक्षुब्ध नहीं होते थे। तो कहने का भाव है दास का कि परमात्मा अपने आप पर ही सभी वाणी बोलकर हम भोली आत्माओं को समझाना चाहते थे। तो क्या बता रहे हैं? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। ओए होए।